बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैक यूर एक्सपेंस किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं, प्लस पूरा ग्राफ उसका बनाएंगे और उसकी जो सेविंग है हमारे टोटल एक्सपेंस के बाद कितनी रह गई, तो वो सब कैलकुलेट करेंगे हम अपने पर्सनल होम बजट कह सकते हैं, या कैटेगरीज और परसेंटेज की जो होती है वो किस तरह से हम ट्रैक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उसकी रिपोर्ट बनेगी। आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा एडवांस में। लाइक कर दे जो फर्स्ट देखे, चैनल को सब्सक्राइब करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पहले देख ले, मैंने बना कर रखी हुई, और फिर उसको किस तरह से कंप्लीट बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस क्लास में हम सीखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मैंने होम एक्सपेंस की एग्जाम्पल कैटेगरी रखी है। उसकी कैटेगरी से एक्सपेंस है। अब आपकी इनकम, मिसाल के तौर पर अगर आप अपना पर्सनल होम बजट देखना चाह रहे हैं मंथली, तो आप इस तरह से उसकी इनकम, जो आपकी इनकम होगी टोटल, वो कर लें। और फिर उसके बाद सीरियल के बाद पर्टिकुलर्स है। अब उसमें जो जो कैटेगरीज हो सकती हैं वो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में रखी हुई है। यूटिलिटी, फूड और ट्रैवलिंग, मेडिकल, मिसलेनियस, हाउसिंग, एजुकेशन, फैमिली एजुकेशंस। और अब उसके बाद सैलरी के हिसाब से अब आप परसेंट लिख सकते हैं कि एक आपको अंदाजा होगा कि मेरा इतना परसेंट जो होता है वो हमारी इतनी यूटिलिटी में जाता है, ट्रैवलिंग में जाता है, मेडिकल में जाता है, एजुकेशन में जाता है। तो वो परसेंट लिख लें या फिर डायरेक्ट आप अमाउंट लिख लें, दोनों तरह से आपकी कैलकुलेशन हो सकती है। उसके बाद इनको हम प्रेजेंट करेंगे यहाँ ग्राफ के अंदर। कोई भी आप अपना अगर ऑफिस का बजट देख रहे हैं, एक्सपेंस देखना चाह रहे हैं क्या है कितना है, वो भी आप इसमें इजीली बना सकते हैं। और पर्सनल अपना आप अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हर महीने का कि हमारा इस दफ़ा कितने में क्या हमारा अमाउंट रहा है, तो आप उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी फिर इस तरह से ग्राफ में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और ग्राफ में जो हाईएस्ट ग्राफ होगा, मैंने ये पाई चार्ट के ऊपर एग्जाम्पल को दिया हुआ है, आप ग्राफ बना सकते हैं। इसका कॉलम बार लाइन सब इसमें दिए हुए, तो ये मैं सब टेक्निक्स आपकी आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और फिर इस ग्राफ के साइड में मैं अगर थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, तो यहाँ यू सेव, और आपकी जो सैलरी की टोटल एक्सपेंस बने हैं मंथ के वो ये, और जो आपकी सेविंग हुई है वो आपकी ये हुई है। तो ये सब किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये आज की इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेगा। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट लाइक करें, फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं और इसकी कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी ले लेता हूँ कॉपी। यहाँ पर उसकी मूव और क्रिएट अ कॉपी कर लेते हैं ताकि एक डुप्लीकेट शीट ले लें। अब डुप्लीकेट शीट में जो फॉर्मूले थे वो सेल से मैंने क्लियर कर दिए। अब यहाँ पर डेटा एंट्री का काम हुआ हुआ है, ये सब आपको टाइप करना है इस तरह से। जो सीरियल हो गया, कॉलम बनाने हैं आपको, अपने डाटा के कॉलम बना ले, डेट का भी कॉलम रख सकते हैं, किस डेट को क्या एक्सपेंस हुआ है। इनकम आपने यहाँ पे लिखनी है सेल में। उसके बाद परसेंट कि कितना परसेंट हमारा रहा एक्सपेंस के हिसाब से और सैलरी का, तो वो हम यहाँ लिखेंगे सैलरी इनकम। और फिर उसका जो अमाउंट हमारा एक्सपेंस हुआ है कि भाई रियलिटी में इस दफ़ा हमारे इतने एक्सपेंस में गए, फूड में इतने लगे, ट्रैवलिंग में इतने लगे। अब क्लोजिंग में हमारे पास जो जो यानी हमारे एक्सपेंस हुए हैं वो सारे हमने सेल में लिख लिए। अब हमें सैलरी के हिसाब से इसकी परसेंटेज देखनी है कि किस में कितना एक्सपेंस हुआ है हमारा। तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे इनकम से। ठीक है जी, जो सैलरी होगी आपकी उससे डिवाइड करके F4 करेंगे, क्योंकि ये ड्रैग होगा तो ये सेल नीचे सही आ जाएगा इस तरह, और ये F4 करेंगे। अब 5000 तो आपकी सैलरी का 10% यूटिलिटी में चलाएगी। आप ड्रैग करेंगे इसको, तो ड्रैग के साथ ये सारे परसेंट आपकी सैलरी का बता रहे हैं। मिसलेनियस आपके ये रहा इतने परसेंट, हाउसिंग में आपके इतने परसेंट, एजुकेशन में इतने परसेंट गए, फैमिली एक्टिविटीज में इतने गए। अब इसके बाद आपको ग्राफ में इसका शो करना है रिकॉर्ड। और टोटल एक्सपेंस के लिए यहाँ पर हम सम लगाएंगे और ऑल कॉलम अमाउंट का सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे किलोज। तो ये टोटल जो मंथ की आपकी क्लोजिंग में एक्सपेंस हुए हैं वो अमाउंट का टोटल आ गया। और सेविंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल इनकम को माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंस। तो यहाँ 2500 आपके सेव हो गए। और मज़ीद चीज़ें अगर आप यहाँ पे कम कर लेते हैं, जैसे फूड में आपके मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगे 5000, फिर 10% और यहाँ पे 5000 सेव हो गए आपके। तो वो आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने एक चेंज करके वैल्यूज दी है आपको। इसके बाद अब ये चीज़ें हमें चाहिए अपने चार्ट के अंदर। ठीक है जी, अब चार्ट में हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल डेटा जो हमें चार्ट में शो करना है, और उसको सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास पाई बार कॉलम सारे इसमें अंदर दिए हुए ऑप्शन, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप चार्ट अपना बना लें। ठीक है जी, कोई सा भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें ऑप्शन। और सिलेक्ट करने के बाद इसकी कैटेगरीज जो होती हैं वो यहाँ पर हमारे पास बने बनाए, यानी इसके जो फॉर्मेट्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कोई सा भी इसके अंदर सा फॉर्मेट अपना सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, अलग अलग तरह से शो होंगे इस तरह से।
तो जैसा आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मैंने ये वाला सिलेक्ट करा है और इसकी मैं हेडिंग जो है चार्ट टाइटल, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसके बाद फार्मूला बार में जाकर होम एक्सपेंस को मुझे शो करना है। यहाँ पे जो भी आपकी होंगी वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, एंटर कर देंगे। ठीक है जी, तो वो हेडिंग आपकी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। और हेडिंग ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें इनकी वैल्यू भी शो करनी है। इसको मैं थोड़ा सा साइज इधर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है जी, रिसाइज कर लेते हैं इसको। और मज़ीद कलर वगैरह अपने हिसाब से आपको फिल करना है वो कलर फिल कर लें। और यहाँ पर अब इनके लेबल्स शो नहीं हो रहे हैं तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, इनकी जो लेबल्स वैल्यू है वो शो करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर लेबल्स का ऑप्शन जो है पहले हमें ऑन करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं इसको कट कर रहा हूँ और इस रेंज को दोबारा सेलेक्ट करके इसको मैं चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ। और चार्ट क्रिएट के बाद मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऐड लेवल्स करने के बाद अब हम चार्ट टूल्स में जाएंगे और यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्टाइल 9 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें अब हमारे पास परसेंट के साथ जो होगी वो वैल्यू लिखी हुई आ जाएंगी सबकी कैटेगरीज की। और किसी भी स्लाइसर को अगर ब्रेक करना है, आप अलग से थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं उसको, ठीक है जी, तो कलर फॉर्मेट वगैरह अपने हिसाब से आप फिल कर लीजिएगा। और इसके जैसे कोई हाईएस्ट है तो आप उसको अलग क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो सिलेक्ट मैं अभी बता रहा हूँ किस तरह से करेंगे, बाहर क्लिक करके आप अलग से सिलेक्ट करें इसको और उसको इस तरह से ब्रेक में दिखा सकते हैं आप। दूसरा काम, यहाँ पर जब डबल क्लिक करते हैं तो ऑल ये जो पाई चार्ट का ऑप्शन होता है इसकी फॉर्मेट डेटा पॉइंट एंगल फॉर द फर्स्ट स्लाइस, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यानी ये जो एंगल इस तरह से शो हो रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको आप टर्न भी कर सकते हैं यहाँ से। सही है जी, राउंड रोटेट, यानी आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं। और ये इसकी और मर्जी सेटिंग ब्रेक। ठीक है जी, तो ये भी कंट्रोल आपको दिए हुए। कलर वगैरह के कंट्रोल भी होते हैं। फिल में जाए, यहाँ से फिल में जाके जो कलर आपको जिस तरह से शो करना है इसका आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं कलर सेटिंग्स को। ठीक है जी, तो जो हाईएस्ट जा रहा है उसको अगर आप ज़्यादा कलर में दिखाना चाह रहे हैं इस तरह से अलग, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल Z में कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये चार्ट के ऑप्शन थे और पिलर्स के चार्ट टाइटल्स वगैरह और मजीद फॉर्मेटिंग मैंने अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, वीडियो अपलोड की हुई है इसकी काफ़ी, आप जाकर वो देख सकते हैं। मेन इसके अंदर एक्सपेंस ट्रैक किस तरह से होंगे कंट्रोल, अपना मंथली डेली वीकली इसके अंदर आप एक्सपेंस टाइप करके उसको प्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट में। एक्सेल शीट वो मैंने आज की इस क्लास के अंदर बताई है, और किसी को भी आप अपनी रिपोर्ट दिखा सकते हैं इस तरह से बना के ग्राफ के साथ। तो ये थी हमारी जो क्लास के स्टार्ट में मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई थी। कंप्लीट करने के बाद इस तरह से अच्छा सा फॉर्मेट बना के इसको कंप्लीट करें। और ये एक दफ़ा आप बनाएंगे इस तरह से, फिर आपकी हर दफ़ा के लिए ये कंप्लीट रेडी रहेगी। तो कोई सा भी स्टाइल आप यहाँ से लेना है, उसके बाद जो भी आपके एक्सपेंस होंगे वो आपको एक्सपेंस अपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है जी, एक्सपेंस लिखेंगे आप यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक जो होगा उसका टोटल और उसका जो होगा एक्सपेंस रिकॉर्ड वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो एवरी मंथ की आप इधर एंट्री करते रहेंगे अमाउंट की अपनी, और फिर यहाँ पे उसका कितना परसेंट रहा आपके अमाउंट का, वो इनकम के हिसाब से जो आपकी सेविंग्स वगैरह है वो सारी इसकी ऐड होती रहेंगी यहाँ पर। तो एक सिंपल बेसिक कैलकुलेशन को देखते हुए हमने ये सारे ऑप्शंस को यूज़ किया हुआ है। और मज़ीद अच्छी फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ से आप कलर बेस्ड जो है फॉर्मेट दे दें यहाँ पे अपनी, जिस कंडीशन के अंदर ज़्यादा कलर यूज़ हुए होंगे वो ज़्यादा कलर में मतलब हाई वैल्यू होगी परसेंट तो ज़्यादा कलर में शो हो रही होगी। इसी तरह सेम पर्पस यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आइकन बेस फॉर्मेट बनाना है, आइकन बेस फॉर्मेट ले लें यहाँ से। ठीक है जी, ये फॉर्मेटिंग भी ले सकते हैं, ये फॉर्मेटिंग ले लें, जो अच्छी लगे उस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग अपनी कंप्लीट करें। या एक और तरीके से भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर चाह रहे हैं कि भाई इतने परसेंट से ऊपर अगर हमारी एक्सपेंस हो रहे हैं, परसेंट 10% से ज़्यादा वाले एक्सपेंस है वो हाईलाइट हो, तो यहाँ से मैं मैनेज में जा रहा हूँ। मैनेज में जाके इसको मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल डिलीट, और यहाँ से मैं इसको अप्लाई करके ओके कर रहा हूँ। हाईलाइट में जाएंगे ग्रेटर, और ग्रेटर देन में हम दे देंगे 10% से ज़्यादा, तो वो इस तरह से कलर में हाईलाइट होकर आ जाएगी सारी वैल्यू आपकी। फिल में जाकर राइट फॉन्ट बोल्ड, कंडीशन है जिस तरह से आपको हाईलाइट करना हो रिकॉर्ड्स तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं।
तो वीडियो लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।